क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है? देखिए इसकी फॉर्म होती है बड़ी या टाइप कह सकते हो आप, यानी कि फर्स्ट जो टाइप है वो dy बाई dx और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो P एंड Q आर कांस्टेंट, P एंड Q आर कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ x ओनली। ठीक है, देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है कि, और डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर का मतलब होता है कि जो हमारी डिग्री होती है ना इक्वेशन में उसकी 1 होनी चाहिए। तो देखिए डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर है तो डिग्री भी 1 है। ठीक, और ये y इसकी भी डिग्री 1 है, क्यों इसकी भी डिग्री 1 है, समझे? तो यानी डिग्री 1 होना लीनियर कहलाता है। और डिफरेंशियल का मतलब, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि उसके अंदर डेरिवेटिव होना जरूरी होता है, मस्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कुछ भी हो, तो डेरिवेटिव होना मस्ट होता है। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन का मतलब कि उसकी 2 साइड होनी चाहिए, इक्वल का साइन है। ठीक है, तो ये जो टाइप आपको दिखाई दे रही है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पर P और Q जो है वो कांस्टेंट है, और ये सिर्फ x में दिया होगा। जब ये टाइप होगी तो x की टाइप में फंक्शन होगा P और Q की वैल्यू। ठीक है, अब इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह से होता है। देखिए यहाँ लिख देता हूँ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू और ये dx हो जाएगा। ठीक है, और प्लस c। तो ये जो है जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो देखिए I F, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और dx। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, तो इस में रख देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस टाइप का। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास है इसी तरह से है। ठीक है, वो देखिए दूसरी टाइप हो जाएगी हमारी dx बाई dy। ठीक, और प्लस px इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p एंड क्यू आर कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ y ओनली। ठीक है, y की फॉर्म में होंगे p और q की वैल्यू। ठीक, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ठीक है, और यहाँ dy आ जाएगा और प्लस c।
ठीक। और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी और डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है दो टाइप की, उसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जो दिया गया है, स्टेटमेंट जो दी गई है उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे मैच कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई और इज इक्वल टू क्यू। यहाँ देखिए जो p की वैल्यू है वो हमारी क्या है, सिर्फ 2 है, और जो q है वो हमारी क्या है, साइन x है। तो देखिए p और q जो है एक तरह से कांस्टेंट कहलाएंगे, और ये जो है वैल्यू किस में दी गई है, x में दी गई है, ठीक है। तो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन करेंगे, तो हमने क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और dx, ठीक है, ये होता है। तो इस फार्मूले में रखेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है, 2 है, 2, ठीक है, और इनटू dx। तो यहाँ e टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन, यानी 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ गया है, ठीक। अब जो इसका जनरल सॉल्यूशन है वो क्या था कि y और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय q, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। इस फार्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y हमारे पास आया है ये e टू द पावर 2x, ठीक है, e रेज टू पावर 2x, या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e टू द पावर 2x और मल्टीप्लाइड बाय q, q क्या है, sin x, ठीक है, और dx, यहाँ dx आएगा ना, और प्लस c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये जो फॉर्म बन गई ये प्रोडक्ट रूल लग गया, क्योंकि एक फंक्शन ये है अलग ये है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट रूल होता है, अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ आपने कि शब्द जो है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। शब्द होता है इलेट, इलेट में ये फंक्शन है, देखो i से इनवर्स फंक्शन, l से लॉगरिथम फंक्शन, a से अलजेब्रा फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, और t से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन से फंक्शन है, इसमें पहले जो e टू द पावर 2x है ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो ये फंक्शन है इस वर्ड के अकॉर्डिंग, और जो ये sin x है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस शब्द के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आप फर्स्ट मानोगे और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको सेकंड मानोगे, क्योंकि इससे पहले आया हुआ ना, यहाँ से चलना होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो पहले ये आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका मतलब पहले आप इसको मानोगे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब रूल लगा देंगे हम प्रोडक्ट, तो देखिए y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, अब करिए प्रोडक्ट रूल बोलते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन है sin x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड जो फंक्शन e टू द पावर 2x उसका इंटीग्रेशन करना है, तो e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन पहले तो हो गया e टू द पावर 2x, ठीक है। अब 2x में जो कोफिशिएंट 2 है वो क्या जाएगा, 1/2, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो गया। अब माइनस का निशान होता है फार्मूले में, और अब यहाँ लगाना इंटीग्रेशन का साइन। अब जो फर्स्ट है उसका डेरिवेटिव करना होता है, क्या करना होता है, डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है, cos x, ठीक है। और इनटू में जो सेकंड फंक्शन है अब उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
e टू द पावर 2x और अपॉन में 2 और यहाँ dx लगा देंगे हम, ठीक है। और यहाँ आपने थोड़ा इसको अज्यूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ i मान लेते हैं इसको, लेट i यानी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x और इनटू sin x और dx, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म में फिर चल रहे हैं क्योंकि ये आगे ना, तो इसका फिर अलग से डेरिवेटिव वो सॉरी इंटीग्रेशन करो। तो इसका करते हुए हम यहाँ कर लेते हैं, देखिए y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल टू, ये हो गया साइन x इंटू ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2 और माइनस, ठीक है। माइनस देखिए जो 1/2 है ये कॉमन ले लेते हैं और माइनस का साइन भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1/2 और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब इसको भूल जाओ 1/2 को भी, तो cos x इंटू ई रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लग गया। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो दोबारा से फिर ऐसे ही रिवाइज करो इसको, यानी कि अब जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज, यानी कि cos x एज इट इज और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो e टू द पावर 2x अपॉन में 2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन, अब जो फर्स्ट फंक्शन उसका डेरिवेटिव करना है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन x लगाएंगे, ठीक है। और फिर e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन में 2 और ये dx, ठीक है। तो इसका हमने कर दिया और अब ये ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। अब इसको खोल लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा y e टू द पावर 2x इज इक्वल टू साइन x और इंटू ई टू रेज टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस, इसको खोल लेंगे तो ये 1/2 हो गया और cos x ई रेज टू पावर 2x अपॉन में 2, ये देखो 2 2 जा 4 हो गया ना यहाँ, तो 4 जाएगा, ठीक है। और ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब ये ओपन करी तो फिर माइनस आ गया और ये 1/4 हो गया और ये साइन, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, तो देखिए इंटीग्रेशन और ये साइन x और e रेज़ टू पावर 2x और dx आ गया, ठीक है। अब देखिए आप जो क्या करके चल रहे, देखिए e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन x dx, तो दोबारा से यही आ गया, दोबारा से यही आ गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे i इज इक्वल टू, इसके इक्वल में ये हो गया साइन x e टू द पावर 2x और अपॉन में 2 और माइनस ये 1/4 और cos x e टू द पावर 2x और माइनस 1/4 आएगा, समझिए। अब ये जो 1/4 आई है वो लेफ्ट में लेकर आओगे तो इसमें प्लस हो गया, ठीक है, यानी कि i प्लस i/4 हो गया ये, ठीक है। और इज इक्वल टू ये साइन x e टू द पावर 2x अपॉन 2 और माइनस ये 1/4 और cos x e रेज़ टू पावर 2x। अब ये ऐड हो गया, कितना जाएगा 5i/4 इज इक्वल टू साइन x e रेज़ टू पावर 2x और माइनस 1/4 cos x e रेज़ टू पावर 2x और ये अपॉन में 2 है, ठीक है। अब सिर्फ i की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4/5 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर दीजिए, यानी देखिए 1/2 तो ये आ गया और डिवाइड करेंगे ये 5/4, तो रिवर्स हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई में 4/5 और ये साइन x इंटू ई रेज़ टू पावर 2x और माइनस ये 1/4 और इंटू में 4/5 cos x e रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जो i है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 2 से ये 2 2 जा 4,
यानी कि 2 sin x e रेज टू पावर 2x माइनस ये 2 हो गया, ये 5 ही है ना, 2/5 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये 1/5 और ये cos x और e रेज टू पावर 2x, यानी आई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हम इसी को तो लेकर चले थे आई, तो ये कहने का मतलब है इसके इक्वल में ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहां लिखिए आप दोबारा से, यहीं कर लीजिए y इंटू ई रेज टू पावर 2x और इज इक्वल टू यह आ जाएगा 2/5 और ये साइन x ई रेज टू पावर 2x माइनस 1/5 और कोस x ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, और प्लस में ये कांस्टेंट सी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें से, देखिए e रेज टू पावर 2x कॉमन हो रहा है। ठीक है, और इससे डिवाइड कर दीजिए e रेज टू पावर 2x से, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा y इंटू e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाई e रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2/5 और ये साइन x e रेज टू पावर 2x और डिवाइड बाई e रेज टू पावर 2x और माइनस 1/5 कोस x e रेज टू पावर 2x और अपॉन में e रेज टू पावर 2x प्लस में c और रेज टू पावर और c अपॉन में e रेज टू पावर 2x। राइट, अब ये देखिए कैंसिल हो गए ये। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ y इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ 1/5 कॉमन हो गया, तो यहाँ 1/5 कॉमन हो गया और इनटू में यहाँ रहेगा 2 sin x ओनली, तो 2 sin x और माइनस यहाँ रह जाता है सिर्फ 1/5 तो बाहर चले गए ना, तो सिर्फ cos x रह गया, तो cos x। ठीक है, और प्लस अब ये जो अपॉन में है ये ऊपर ले जाएंगे तो c इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है भाई, क्या है, जनरल सॉल्यूशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके।